दोस्तों, नमस्कार और स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। मैं हूं आपका होस्ट HS चौहान और आज मैं आपको एक ऐसे सफर पर ले जाने वाला हूं जो शायद आपने पहले कभी अनुभव नहीं किया होगा। हम अपने शरीर के साथ रोज जीते हैं, इसे महसूस करते हैं, लेकिन क्या हमने कभी रुककर यह सोचा है कि यह कितना अद्भुत और जटिल है। ये एक ऐसी मशीन है दोस्तों जो प्रकृति ने हमें दी है और इसके रहस्य हमें आज भी हैरान कर देते हैं। आज हम इसी इंसानी शरीर के कुछ ऐसे रोचक और अविश्वसनीय तथ्यों के बारे में जानेंगे जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे। ये वो बातें हैं जो शायद आपने स्कूल में पढ़ी रखी हो या कहीं सुनी हो, लेकिन आज हम उन्हें एक नए नजरिए से देखेंगे, उनकी गहराई में उतरेंगे। यकीन मानिए, जब आप इन तथ्यों को जानेंगे तो आपको अपने शरीर पर और भी ज्यादा गर्व महसूस होगा और आप इसकी कदर करना सीखेंगे। तो तैयार हो जाइए एक रोमांचक यात्रा के लिए, जहां हम विज्ञान और आश्चर्य के संगम को देखेंगे। हम जानेंगे कि कैसे हमारा शरीर छोटी छोटी चीजों से मिलकर भी बड़े बड़े कमाल करता है। ये वीडियो सिर्फ जानकारी देने के लिए नहीं है, बल्कि आपको प्रेरित करने के लिए है। आपको अपने अस्तित्व की इस खूबसूरत रचना को और करीब से समझने में मदद करने के लिए है। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे शरीर का वो हिस्सा जो हमारी सोच, हमारी भावनाएं, हमारी यादें, सब कुछ कंट्रोल करता है, वो असल में किस चीज से बना है? मैं बात कर रहा हूं हमारे दिमाग की, हमारे सुपर कंप्यूटर की। आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारा यह शक्तिशाली दिमाग लगभग 75% पानी से बना होता है। जी हां, आपने सही सुना, 3/4 पानी। ये तथ्य अपने आप में कितना अविश्वसनीय है ना? वो अंग जो इतनी जटिल गणनाएं करता है, इतने सारे न्यूरॉन्स का जाल बिछाए हुए है, वो मुख्य रूप से पानी है। ये सोचना भी कितना अजीब लगता है कि पानी, जो हमें इतना साधारण लगता है, हमारे अस्तित्व के लिए कितना महत्वपूर्ण है, खासकर हमारे मस्तिष्क के लिए। इसका मतलब ये भी है दोस्तों कि पानी की थोड़ी सी भी कमी हमारे दिमाग की कार्य प्रणाली पर कितना गहरा असर डाल सकती है। जब हम कहते हैं कि पानी पीते रहो, हाइड्रेटेड रहो, तो इसका सीधा संबंध हमारे मानसिक प्रदर्शन, हमारी एकाग्रता और हमारी ऊर्जा से होता है। अगली बार जब आप पानी का गिलास उठाएं, तो याद रखिएगा कि आप सिर्फ अपनी प्यास नहीं बुझा रहे, बल्कि अपने सुपर कंप्यूटर को चार्ज कर रहे हैं, उसे उसकी पूरी क्षमता से काम करने में मदद कर रहे हैं। यह तथ्य हमें प्रकृति के संतुलन और सादगी की भी याद दिलाता है। कैसे सबसे जटिल संरचनाएं भी सबसे बुनियादी तत्वों पर निर्भर करती हैं। हमारा दिमाग, जो ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने की कोशिश करता है, खुद पानी जैसी साधारण चीज पर इतना निर्भर है। ये हमें विनम्रता सिखाता है और ये भी बताता है कि छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना कितना जरूरी है। तो अपने दिमाग का ख्याल रखिए, उसे सही मात्रा में पानी दीजिए, क्योंकि ये पानी ही है जो विचारों को बहने देता है, जो हमें हम बनाता है। अब बात करते हैं हमारे शरीर के सबसे डीढ़े अंग की, हमारी त्वचा की। ये वो कवच है जो हमें बाहरी दुनिया से बचाता है, जो हमें महसूस कराता है और हमारी सुंदरता का भी एक अहम हिस्सा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपकी ये त्वचा हर रोज बदल रही है? जी हां, एक इंसान की त्वचा हर 27 दिन में, यानी लगभग हर महीने, खुद को पूरी तरह से बदल लेती है, खुद को नवीनीकृत कर लेती है। ये एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, जिसमें पुरानी कोशिकाएं जीड़ जाती हैं और उनकी जगह नई कोशिकाएं ले लेती हैं। जरा सोचिए, इसका मतलब है कि आप आज जिस त्वचा के साथ हैं, वो 1 महीने पहले वाली त्वचा से पूरी तरह अलग है। ये एक तरह का प्राकृतिक कायाकल्प है जो हमारा शरीर बिना किसी बाहरी मदद के खुद ही करता रहता है। ये प्रक्रिया इतनी सूक्ष्म होती है कि हमें इसका एहसास भी नहीं होता, लेकिन ये हर पल, हर सेकंड चलती रहती है। ये हमारे शरीर की अद्भुत क्षमता का एक और प्रमाण है कि कैसे वो खुद को ठीक कर सकता है, खुद को नया बना सकता है। ये एक तरह से हमें ये भी सिखाता है कि जीवन में बदलाव ही स्थायी है और हर अंत एक नई शुरुआत लेकर आता है। इस प्रक्रिया का महत्व सिर्फ सौंदर्य तक सीमित नहीं है दोस्तों। ये हमारे शरीर को संक्रमणों से बचाने में, घावों को भरने में और हमें स्वस्थ रखने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जब हमारी त्वचा कट जाती है या जल जाती है, तो यही पुनर्जनन की शक्ति उसे ठीक करती है। तो अगली बार जब आप अपनी त्वचा को देखें, तो उसे सिर्फ एक बाहरी आवरण में समझें, बल्कि उसे एक जीवित, गतिशील और निरंतर बदलते हुए चमत्कार के रूप में देखें।
ये हमें याद दिलाता है कि हमारा शरीर कितना लचीला और अद्भुत है, जो हर महीने हमें एक नई ताजी शुरुआत देता है। दोस्तों, जब हम ताकत की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में अक्सर बाइसेप्स, ट्राइसेप्स या बीडी रीढ़ी बड़ी रीढ़ी मांसपेशियां आती हैं, है ना? लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारे शरीर में मौजूद सबसे मजबूत मांसपेशी, अगर उसके आकार और वजन के अनुपात में देखा जाए तो वो हमारी जीभ है। जी हाँ, ये छोटी सी जीभ जो हमारे मुंह के अंदर रहती है, वो असल में एक पावर हाउस है। ये सुनने में थोड़ा मजेदार लग सकता है, लेकिन ये सच है। ये वो मांसपेशी है जो बिना थके लगातार काम करती रहती है, बोलने में, खाने में, चबाने में और स्वाद लेने में। जरा सोचिए, हम दिन भर में कितना कुछ बोलते हैं, कितना कुछ खाते हैं, और हमारी जीभ हर समय हमारी मदद करती है। ये इतनी लचीली और फुर्तीली होती है कि ये हर तरह के मूवमेंट आसानी से कर लेती है। ये सिर्फ एक अकेली मांसपेशी नहीं है, बल्कि कई मांसपेशियों का एक समूह है जो मिलकर इसे इतनी ताकत और लचीलापन देते हैं। इसका काम सिर्फ भोजन को इधर उधर करना या शब्दों को आकार देना ही नहीं है, बल्कि ये हमारे जीवन के सबसे बड़े सुखों में से एक, स्वाद का अनुभव भी हमें कराता है। तो अगली बार जब आप किसी से बहस कर रहे हो या अपनी पसंदीदा डिश का मजा ले रहे हो, तो एक पल के लिए अपनी जीभ की ताकत को याद कीजिएगा। ये छोटा सा अंग जो अक्सर नजरअंदाज हो जाता है, असल में हमारे शरीर का एक गुमनाम हीरो है। ये हमें सिखाता है कि आकार हमेशा मायने नहीं रखता, और कभी-कभी सबसे छोटी चीजें भी सबसे ज्यादा शक्तिशाली हो सकती हैं। तो अपनी जीभ का भी ख्याल रखिए, क्योंकि ये न सिर्फ आपको बोलने और खाने में मदद करती है, बल्कि ये आपके व्यक्तित्व का भी एक अहम हिस्सा है। दोस्तों, अब मैं आपको एक ऐसा तथ्य बताने जा रहा हूं जो आपको सच में आश्चर्यचकित कर देगा। क्या आपने कभी कल्पना की है कि आपके अपने शरीर के अंदर इतना लोहा यानी आयरन मौजूद है कि उससे एक छोटी सी कील बनाई जा सकती है? जी हां, यह सुनने में भले ही किसी साइंस फिक्शन फिल्म का सीन लगे, लेकिन यह वैज्ञानिक रूप से सच है। हमारे रक्त में मौजूद हीमोग्लोबिन, जो ऑक्सीजन को हमारे पूरे शरीर में पहुंचाता है, उसका एक महत्वपूर्ण घटक आयरन ही है। और जब हम अपने पूरे शरीर में मौजूद आयरन की कुल मात्रा को इकट्ठा करें, तो वो इतनी होती है कि उससे लगभग 3 इंच लंबी एक कील बन सकती है। ये तथ्य कितना अद्भुत है ना? कि हमारे शरीर के अंदर धातु भी मौजूद है, और वो भी इतनी मात्रा में। ये हमें प्रकृति की इंजीनियरिंग का एक और बेहतरीन नमूना दिखाता है। आयरन हमारे लिए सिर्फ एक धातु नहीं है, बल्कि ये जीवनदायिनी है। इसकी कमी से हमें थकान महसूस होती है, हमारी ऊर्जा कम हो जाती है, क्योंकि हमारे शरीर की कोशिकाओं को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पाती। तो ये छोटी सी कील सिर्फ एक कील नहीं है, बल्कि ये हमारे जीवन शक्ति का प्रतीक है, हमारी ऊर्जा और हमारे स्वास्थ्य का प्रतीक है। जरा सोचिए, हमारा शरीर किन किन तत्वों से मिलकर बना है? पानी, कार्बन और अब लोहा भी। ये हमें याद दिलाता है कि हम भी इसी ब्रह्मांड का हिस्सा हैं, उन्हीं तत्वों से बने हैं जिनसे ये सितारे और ये ग्रह बने हैं। अगली बार जब आप खुद को थका हुआ महसूस करें, तो शायद आपको अपने आयरन लेवल्स पर ध्यान देने की जरूरत हो। और ये भी याद रखें कि आप अपने अंदर एक छोटी सी कील जितनी ताकत लेकर घूम रहे हैं। ये तथ्य हमें अपने शरीर की रासायनिक संरचना और उसके महत्व को एक नए और आश्चर्यजनक दृष्टिकोण से देखने में मदद करता है। दोस्तों, क्या आपने कभी बैठकर यह हिसाब लगाया है कि आप अपनी पूरी जिंदगी में कितना खाना खा जाते हैं? शायद नहीं, क्योंकि ये आंकड़ा इतना बढ़ा है कि सुनकर ही होश उड़ जाएं। एक औसत इंसान अपने जीवन काल में लगभग 35 टन खाना खा जाता है। जी हां, 35 टन। इसे समझने के लिए कल्पना कीजिए कि ये लगभग 5 या 6 हाथियों के वजन के बराबर है। ये सोचना ही कितना मजेदार और साथ ही चौंकाने वाला है कि हमारा ये छोटा सा शरीर इतनी बड़ी मात्रा में भोजन को प्रोसेस कर सकता है, उससे ऊर्जा प्राप्त कर सकता है और खुद को बनाए रख सकता है। ये 35 टन खाना सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं होता दोस्तों, ये वो ईंधन है जो हमारे शरीर की हर कोशिका को चलाता है, हमारे विकास में मदद करता है, हमें बीमारियों से लड़े डीहने की ताकत देता है और हमारे दिमाग को सोचने की शक्ति प्रदान करता है। हर निवाला जो हम खाते हैं वो हमारे शरीर के इस विशाल यज्ञ में एक आहुति की तरह होता है। ये आंकड़ा हमें भोजन के महत्व को और भी गहराई से समझाता है, और ये भी कि हमें अपने खान पान का कितना ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि हम जो खाते हैं
वही बनते हैं। जरा कल्पना कीजिए उस पूरी भोजन यात्रा की, बचपन के पहले निवाले से लेकर बुढ़ापे तक कितने विभिन्न प्रकार के स्वाद, कितने विभिन्न प्रकार के व्यंजन, कितनी संस्कृतियों का खाना हमारी इस 35 दिन की यात्रा का हिस्सा बनता है। ये सिर्फ एक शारीरिक जरूरत नहीं है, बल्कि एक सामाजिक और सांस्कृतिक अनुभव भी है। तो अगली बार जब आप खाना खाने बैठे तो एक पल के लिए इस विशाल गड्ढे को याद करें और अपने भोजन का सम्मान करें। ये हमें कृतज्ञता का भाव भी सिखाता है कि हमें वो भोजन मिल रहा है जिससे हमारा जीवन चल रहा है। तो दोस्तों, ये थे मानव शरीर के कुछ अद्भुत और हैरान कर देने वाले तथ्य। उम्मीद है आपको ये जानकर उतना ही मजा और आश्चर्य हुआ होगा जितना मुझे आपको बताते हुए हुआ। हमारा शरीर सच में एक चमत्कार है, एक ऐसी जटिल और खूबसूरत मशीन जिसके रहस्यों को हम आज भी पूरी तरह से समझ नहीं पाए हैं। हर तथ्य अपने आप में एक कहानी कहता है, प्रकृति की इंजीनियरिंग और जीवन के जादू की कहानी। अब मैं आपसे जानना चाहूंगा कि इन सभी तथ्यों में से आपको सबसे ज्यादा आश्चर्यजनक या सबसे ज्यादा पसंद आने वाला तथ्य कौन सा लगा? क्या वो दिमाग का 75% पानी होना था, या त्वचा का हर महीने बदलना, या फिर जीभ की ताकत, शरीर में लोहे की मौजूदगी, या जीवन भर में 35 टन खाना खा जाना? नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा। आपके विचार और आपकी प्रतिक्रियाएं हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, अगर आपको कुछ नया जानने को मिला हो और आप भविष्य में भी ऐसे ही ज्ञानवर्धक और रोचक वीडियो देखना चाहते हैं, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकॉन को भी दबा दीजिएगा ताकि आपको हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। आपके सहयोग से ही हम और भी बेहतर कंटेंट आप तक पहुंचा पाएंगे। धन्यवाद और मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई जानकारियों के साथ।